तो बात करते हैं एनाफिलैक्सिस की, सॉरी, तो बात करते हैं एडीआर या फिर इपिनेफ्रिन की और इसके डोजेस की। कैसे कैसे करना है, देखो एडीआर को ना दो जगह यूज करते हैं हम लोग जनरली। एक तो यूज करते हैं हम लोग एनाफिलैक्सिस किट में, एनाफिलैक्सिस में, ठीक है, और दूसरा यूज करते हैं कार्डियक अरेस्ट में। दोनों का डोज अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं एनाफिलैक्सिस में। उसके पहले ये जानते हैं कि जो एडीआर का जो एम्पुल होता है वो कितने का आता है। इसमें रहता है 1:10,000 का रहता है कंसंट्रेशन, ठीक। और ये होता है 1 ml का, यानी 1 ml का एम्पुल होता है, यानी कि 1 ml का होता है और इसमें 1 mg भी होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एनाफिलैक्सिस में कभी भी डाइल्यूशन नहीं करते, नो डाइल्यूशन, मतलब 1:1000 ही देना है, ठीक है। या फिर वो जो 1 ml आ रहा है, ठीक, नो डाइल्यूशन करना है। अब बात करते हैं अडल्ट में। अगर कोई अडल्ट है मोर देन 12 साल का तो क्या करना है, इसको 0.5 ml देना है, ठीक ना। कहाँ देना है, तो IM देना है। साइड क्या रहेगा, तो एंटेरियर लैटरल ऑफ थाई। नीडल कौन सा रहता है, तो 24 गेज का। सिरिंज कौन सा रहता है, ट्यूबरक्लीन, ट्यूबरक्लीन, ठीक है। अडल्ट की बात हो गया। चाइल्ड, अगर कोई बच्चा 6 से 12 साल का है तो उसमें 0.3 ml देंगे, ठीक है, वही नो डाइल्यूशन। 6 मंथ से लेके 6 साल का बच्चा है तो 0.15 ml दे देंगे, ठीक। और लेस देन 6 मंथ का बच्चा है तो ध्यान रहे 0.01 से लेके 0.03 mg पर kg, या फिर अब तो डाइल्यूट करना नहीं है तो mg पर kg बोलो या फिर mg की जगह ml पर kg, क्योंकि डाइल्यूशन तो करना नहीं है। तो ये हो गया एनाफिलैक्सिस का काम। अब बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट कभी भी देंगे तो इसमें हमेशा ऑलवेज डाइल्यूट करेंगे, ठीक है। अपने पास आता है 1:10,000 का, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बना देते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं 1:10,000। अब बनाते कैसे हैं, तो 1 ml ADR लेते हैं और 9 ml NS लेते हैं सिरिंज में। सिरिंज ले लो और ये हम लोग बना लेते हैं 1 ml ADR, ये 10 ml का बन जाता है सिरिंज, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब अडल्ट है तो क्या करते हैं, इसको हम लोग 1 mg देना होता है। एक मिनट जरा ध्यान दिया जाए कि ये जो 10 ml बना है सिरिंज उसमें टोटल 1 mg ADR है, ठीक है। तो अगर कोई अडल्ट है, ठीक है, तो उसको 1 mg देते हैं। 1 mg का मतलब है कि ये जो 10 ml बनाया था ना, ये पूरा 10 ml डाल दो। ध्यान देना है, IV देना है। पहली बात, ठीक नहीं हुआ तो हर
3 से 5 मिनट पे रिपीट करना है। कब तक कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। ऐसा नहीं कि 3 बार 4 बार, ऐसा कुछ नहीं है अडल्ट में। मेरा कहने का मतलब है कि अडल्ट में जब भी हम लोग ये सोल्यूशन जब बना रहे होंगे, तो चुपचाप ही बनाना है, ये पूरा का पूरा 10 ml IV दे देना है। बट इन केस ऑफ चाइल्ड या फिर नियोनेट, इसमें क्या डोज होता है, इसमें 0.01 से 0.03 mg/kg, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इतना देते हैं डोज चाइल्ड में या नियोनेट में। लेकिन अब अपने पास तो mg/kg है नहीं, अपने पास तो ml में है ड्रग। ये जो बनाए थे तो ये तो ml में है, तो कितना ml देंगे, तो कुछ नहीं करना है। वो जो 10 ml का सिरिंज जो बनाए थे ना, 10 ml के सिरिंज में से जो बनाए थे, उसमें से 0.1 ml/kg दे देना है। सॉरी, 0.1 से लेके 0.3 ml/kg दे देना है कैलकुलेशन के बाद, ठीक है। इस 10 ml सिरिंज और इस सिरिंज इनका रेशियो क्या है, 1:10,000, ठीक है। तो अपने पास 2 डोज है, एक तो ये डोज हो गया जो कि स्टैंडर्ड है, और ये देने वाला डोज है।